बहुत परेशान है। महाराष्ट्र की तरह ही उत्तर प्रदेश के हालात भी कोरोना से बहुत खराब हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 33,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जो कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद से अब तक का एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में 187 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा खराब हालात राजधानी लखनऊ के हैं। वहां 24 घंटे में करीब 6,000 नए केसेस मिले हैं और 21 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा वाराणसी में कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 12 मरीजों ने दम तोड़ा है। इसी तरह प्रयागराज में 1,828, कानपुर में 1,811 और मेरठ में 1,273 नए केसेस मिले हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और एक्टिव मरीजों की संख्या 2,42,000 के पार पहुंच चुकी है। और बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। जींद में कोरोना महामारी के बीच वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन चोरी होने की जानकारी है और जानकारी ये भी आ रही है कि चोरों ने देर रात वैक्सीनेशन सेंटर के ताले तोड़े, वैक्सीन की 1700 डोज चुराई और वहां से रफू चक्कर हो गए। लोगों ने जानकारी जब तक दी तब तक कुछ भी वहां नहीं बचा था। 1700 वैक्सीन चोरी हुई है। चोरों ने कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ कोरोना वैक्सीन ही चुराई है। तो एक ये चेहरा भी है जो मानवता पर बहुत बड़ी कालिक के तौर पर है। ऐसे समय में जब इतना बड़ा पेंडेमिक का समय चल रहा है, लोग आगे आकर खुद इनिशिएट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे भी लोग हैं जो मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। 1700 वैक्सीन चोरी की गई है जींद में वैक्सीनेशन सेंटर से। ऐसा मुझे सुबह सुबह पता लगा पीपीसी में, जो हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर रामवीर वर्मा जी ने मुझे सूचना दी है अभी, किसी इस तरह हमारी पीपीसी की वैक्सीन चोरी हो गई है। और जब भी मुझे सूचना मिली तो तुरंत मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने देखा कि तीनों के तीनों ताले तोड़े हुए हैं। जो मेन एंट्रेंस है उसका भी ताला तोड़ा हुआ है, अंदर भी तोड़ा हुआ है और तीसरा भी ताला तोड़ा हुआ है। तो मेरे को अभी देखने में पता लगा है कि जो वैक्सीन है टोटल, जो हमारी जो कोविड की वैक्सीन है, बाकी तो डिटेल देखने में पता लगेगा। उन्होंने जो बताया और मैंने देखा है वही चोरी हुई है अभी। और मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिससे अस्पताल प्रशासन परेशान है। अस्पताल में कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन बचा था, जबकि 50 मरीजों को हाई ऑक्सीजन की जरूरत थी। अस्पताल की तरफ से इमरजेंसी कॉल किया गया और समय रहते अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंच गई, जिससे प्रबंधन ने राहत की सांस ली। और इस बीच अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचने से वहां खुशी का माहौल बन गया और कर्मचारियों ने तालियां बजाकर ऑक्सीजन पहुंचने का स्वागत किया। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार हर गुजरते दिन के साथ तेज हो रही है। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के 9,500 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और 45 लोगों ने इस बीमारी की चपेट में आकर दम तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से सामने आए हैं। वहां पिछले 24 घंटों में करीब 3,000 नए मरीज मिले हैं। हरियाणा में कोरोना के कुल मामलों में 3,81,000 के पार पहुंच चुके हैं, जिनमें एक्टिव केस 55,000 हैं। और वहीं अब तक पूरे राज्य में इस महामारी की वजह से 3,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और इधर दुखद खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री डॉक्टर ए के वालिया का कोरोना की वजह से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें कुछ दिन पहले कोरोना होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्होंने 1993 में कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। वो दिल्ली से 4 बार विधायक चुने गए। 3 बार वो गीता कॉलोनी सीट और 1 बार लक्ष्मीनगर सीट से चुनाव जीतकर दिल्ली विधानसभा पहुंचे। डॉक्टर ए के वालिया शीला दीक्षित सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, शहरी विकास और भूमि साथी भवन विभागों पर काम करने के ट्रांस यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाली थी।